उससे भी सबसे महंगी भैंस हम ही ने खरीदी है, पवित्र सरदार जी से आई थी, जो 51 लाख की मुदा भैंस लेके गए थे, रिकॉर्ड है आज तक का। उससे भी महंगी उससे ऊपर आपने, क्योंकि आपने भी रिकॉर्ड बनाया था जी, 40 किलो दूध तुला था, 1 करोड़ की कीमत आपने ही लगाई थी उस भैंस। इससे ऊपर मैं किसी को नहीं मानता जी, बस यहाँ मान के चलो। इस भैंस से ऊपर मतलब है ही नहीं। मैं मानता नहीं, आज की डेट में नहीं मानता, कर लो देखो कुछ हो जो। दुनिया कहता है इंडिया में कमी है जी पशु की, हाँ। पशु बहुत है, पर आज की मार्केट में पूरी चर्चा भी है। लाडी भाई को गिफ्ट कर दिया आपने। चलो देखते हैं, गिफ्ट करेंगे कि 10 लाख में देंगे, सौदा चल रहा है अभी तो। देखो अगर आपको दूध का भाव ना मिले तो आप ब्रीडिंग की तरफ जाया करो। पता क्या है, ये इसी ने बचाना हमको। हाँ। बढ़िया बच्चे बेचते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बेचते हो। हाँ, बस यहाँ लगा। हाँ, जो कुछ है इनकी देन इनकी देन है। जिस डेयरी ने बच्चे बचा लिए, मान के चलो आप पे 10 में ऐसा जी 10 कट्टियां आपके पास आ गई, परमात्मा की दया, बढ़िया कट्टियां आ गई जी। आपने 10 पाल ली, आज के टाइम में ला लो 50 लाख की है, और वो आम खर्च में तैयार होगी भाई, एफडी बन जाएगा। हाँ, ये बच्चे था इसमें। लोग कहते हैं पशु में घाटा है, पशु कभी भी नहीं घाटा देता। हमारे जो घर के परिवार के खर्चे हैं ना, वो इतने ज्यादा हो गए, ने पशु ना होना हमारा खर्चा भी नहीं चलेगा, मेले में नहीं जाएंगे। हाँ। आपको नॉलेज नहीं आएगी पशु, जब तक खुद नहीं करेंगे। खुद नहीं करेंगे। पशु किसी का माड़ा नहीं है। हाँ। बाकी यूं थोड़ा सा जो तरह अपना अच्छी भैंस खरीदो। उम्र क्या है? उम्र अपनी 50 साल से ऊपर है। कितने बजे उठ जाते हो? 4 बजे पशुओं में आ जाते, 4 बजे पशुओं में आ जाते हैं। हम जुनून बोल सकते हैं डेयरी फार्म में पशुओं के प्रति आपका? पूरा, इतना तो किसी को भी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज मिलवाता हूं आपको आम से खास पशुपालन सीरीज के एपिसोड में एक ऐसे पशुपालक से जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए के कीमत के पशु लिए हैं। आज आपको दिखाते हैं भारत की सबसे टॉप मुर्रा लाइन के पशुधन। तो अभी मिलवाते हैं आपको पशुपालक से। राम राम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी, वैसे तो आपको कोई परिचय का देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए भाई जुड़े हैं उनके लिए एक छोटा सा परिचय दीजिए। अपना गांव सहा है जी, जिला अम्बाड़ा है। ठीक है। बिल्लू सरदार के नाम से जानते हैं। और यहाँ तक आए हैं स्पेशल वीडियो शूट करने के लिए। भाई आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी, पूरा फार्म विजिट भी करवाएंगे, साथ में इतना लंबा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे आपके साथ। जी, मैं जानना चाहता हूँ कब शुरुआत किया था आपने पशुपालन में? है तो शुरू से काम है जी। ठीक है। पहले घोड़ियाँ काम था अपना, बाकी सरदार जी को तो शौक ही है, ये सारे परिवार को शौक हुआ ना। ठीक है। जब भी पशुपालक चलेगा, नहीं आगे खत्म है गाड़ी जी। बच्चे से लेके बुजुर्गों तक होना चाहिए। ठीक है। जब भी आदमी कामयाब हो, एक आदमी के बस का काम नहीं है जी ये। एक आदमी ने कहीं रिश्तेदारी में भी जाना है, कहीं भी जाना है जी, कभी कामयाब नहीं होएगा। लेबर के भरोसा तो है ही नहीं ये काम, जिन्हें लेबर के भरोसा करना तो जीरो है। ठीक है। लेबर वाला ताजी में इसमें 4 किलो बांध पाना है, प्लेटी पे 2 किलो पाना है, प्लेटी पे पड़ेगा आपका 4 किलो, बाखड़ कह दे जिसको जी, और जो ताजी है उस पे पड़ेगा 2 किलो। फिर कह देंगे यार हमारे तो डेयरी फार्म फेल हो गया। हाँ। फेल तब पे होगा क्योंकि वो काम अपने हाथ का है। हमने शुरू से कभी भी डेयरी में, मेरे पास बहुत पशुपालक हुआ, मैंने सारे तकरीबन जानते हैं, अपने हाथ से काम किया। किसी नौकर से आज तक दाना नहीं पवाया, किसी नौकर से दार नहीं कटवाई जी। मजबूरी हो तो मैं कह नहीं सकता, पर बाकी अपने हाथ से करते हैं। जब भी हम आए थे तब से आप काम ही कर रहे थे। पहले भैंसों को नहलाया, अभी सारा दिन इसी काम पे है बस। तो मैं जानना चाहता हूँ अभी मौके पे अपने पास कितने पशु हैं जी? अपने पे 15-14 पशु रहते हैं। 15-14 रहते हैं। इससे ऊपर कभी नहीं करे, शुरू से इतनी रखते हैं, 13-14-15 जगह तो है हमारे पे 20-25 पशुओं की जी, पर हम रखते कम है। ठीक है। क्या संभाल नहीं होती। फिर हमारा सिस्टम दूसरा है जी। देखो दूध कटवाने वास्ते ना पशु को टाइम देना पड़ता है। हमारा एक चस्का है थोड़ा सा मेले में लोगों जी। हाँ। फिर मेले में मैसा जाती है, जिस तरह अपना दूध थानू पति है जी, उस टाइम में थोड़ा सा खेचड़ ज़्यादा होती है, पशु की संभाल ज़्यादा होती है। उस पशु बारी है जी बहुत, नहीं थोड़ी ही ज़्यादा केयर मांग रही जी। एक बार मैं पशु देखना चाहता हूँ, इस साइड से शुरुआत करते हैं। कौन कौन सी भैंस है अपने पास, क्या क्या उनके नाम है, क्या कुछ रिकॉर्ड है जी? सबसे पहले वाली भैंस की जानकारी दो जी थोड़ी सी। जो नीली रावी भैंस आई थी जी, इसकी चुवाई भी चली थी अपने चैनल उस पे, सुरेंद्र के चैनल पे, सुरेंद्र सांसीवाल की बात। हाँ जी। ठीक है जी। बहुत अच्छी मतलब दूध की भैंस है। जो इसका लेवा है ना HF गैंबर का है जी। ठीक है। तो इसने जब भी मतलब 24-25 किलो दूध तोला था, ये आएगी नीली रावी में। ठीक है। तो अच्छी है, मंजीत भैंस वाले ने बेची थी मेरे पे, उनके पास से आई। उनके पास से आई। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे ये भैंस, ये जोटी तो सब जानते हैं, जिसको लालू वाली के नाम से मशहूर है ये। ठीक है। इसने 4 दांत ने 28 किलो 180 ग्राम दूध निकाला था जी। ठीक है। तो पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल ये वहाँ गई थी अपने PDF में BFA में, हिंदी प्रधान का जो ठीक है जी, धनौला, उसमें गई थी। इसने निकाला था जी वहाँ 29 कुछ काटा, 29,400 पता नहीं 29,600 ऐसे काटा था। पहले नंबर पे आई थी ये। मेले का रिकॉर्ड है ये मेले का रिकॉर्ड थी। ठीक है। उस मेले में आज तक इतना दूध नहीं मिलने लगा किसी में। इसने काटा था, फिर
उससे बाद ऐत की सुंदरा गई थी, सुंदरा ने भी 29 कुछ काटा था जी। ठीक है जी। अपना इन मैं संग दो ही का मतलब अच्छा दूध काटा, उस टाइम में इन्हें काटा था, इबके साल में उसने काटा जी। मैं एक बात जानना चाहता हूँ जी, जैसे आप मेले में लेके जाते हो और रिकॉर्ड बनाते हैं, हाँ जी। आम पशुपालक को क्या फायदा होता है मेले में जाने का? पता क्या जी, मेले में जाने से ना जी बहुत चीज़ें सीखते हैं जी। यो ना जी, इसमें पशुपालक जिस तरह पहले हम भी जाते थे, मेरी मैं समझीत लेता, मैं नहीं जूंता जी, बाकी घूमने बग्गे सौंखिया गेड़ा मारने उससे। पर इतना आप इस मार्केट में नहीं उतरांगे, मेले में नहीं जाएंगे, हाँ। आपको नॉलेज नहीं आएगी पशु, जब तक खुद नहीं करेंगे। खुद नहीं करेंगे। ठीक है जी। पता है क्या जी, आदि देखो बताने वाला तो बता दे, मैं आपको बता दूंगा ये सारी बात, इस कैमरे में भी बता दूंगा। आधे लोग इधर को सुनेंगे, इधर को निकाल देंगे, अब तो रखेंगे याद। हाँ। पर ये पशु है जी, इसको हर टाइम देना पड़ता है। ठीक है। सामान तो बहुत है पशु को जी, हाँ। पर जो सामान को उसको तरीके से नहीं बरतेंगे ना, तरीके से नहीं देंगे पशु को, कभी दूध नहीं निकालेगा जी पशु। ठीक है। पशु किसी का माड़ा नहीं है। हाँ। बाकी यूँ थोड़ा सा जिस तरह अपना अच्छी भैंस खरीदो, अच्छा पशु खरीदो, इसमें फिर दूध ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपकी उम्र क्या है जी? उम्र अपनी 50 साल से ऊपर है जी। कितने बजे उठ जाते हो सुबह? सुबह जी उठते हैं जी 4 बजे, पशुओं में आ जाते हैं 3:30, 3:30 बजे उठ के और काम करने लग जाते 4 बजे पशुओं में आ जाते हैं। हैं। हम जुनून बोल सकते हैं डेयरी फार्म में पशुओं के प्रति आपका? पूरा, इतना तो किसी को भी नहीं होगा जी। ये मर्दे तक रहेगा जी। हाँ। पता क्या है जी, उम्र तो देखो एक पल का भरोसा नहीं है, इतना जुएंगे इतना यूँ ही करेंगे। ठीक है। और किसी के, मेरा बेटा भी लगता है, मेरे को उसको भी मतलब जो काम करता है ना, चलो चुवाई अच्छी कर देता हूँ भी, पर जो पशु का ध्यान करता है लग गया थोड़ा थोड़ा करने। पर जो मेरे को नॉलेज है ना, उसको कभी भी अपने उसको बच्चे को भी नॉलेज नहीं है। हाँ। दूसरे बंदे को तो समझानी बहुत औखी है जी। ये तो कुदरती अपने खून में और अपने जुनून में होती है। ठीक है जी। ये जो मेरे को इनका शौक है, ये मेरे को ना मतलब पता लग जाता है पशु को मेरे को लोड है, मैं ना रात भी नहीं देखता हूँ ना दिन देखता हूँ, जब भी देनी पड़ती है। हाँ, दिन रात अगर मेहनत करोगे और शौक और जुनून के साथ काम पता करोगे। क्या जी, लोग कह देते हैं, मैं पहले भी आपको बताई थी शुरू में बात जी। लोग कहते हैं पशु में घाटा है, पशु कभी भी नहीं घाटा देता। हमारे जो घर के परिवार के खर्चे हैं ना, वो इतने ज़्यादा होंगे, ने पशु ना होना हमारा खर्चा भी नहीं चलेगा। हाँ। किसी का भी लगा लो जो पशुपालक है जी। बाकी जे हमने 2 भैंस रख रखी, 2 भैंस से हम यूँ कह देंगे अपनी डेयरी का अपने परिवार का खर्चा टालेंगे, नहीं था सकते जी। क्योंकि महंगाई ऊपर जा चुकी महंगाई ऊपर जा ली, कम से कम पशु, अच्छे पशु, और कम से कम 14-15 पशु, 20 पशु, जितनी भी हिम्मत हम है, संभाल सकते हैं। हाँ, पर संभालो आप, नौकर के भरोसे पे नहीं है जी। ठीक है जी। नौकर से तो अच्छा ना डेयरी करो, ठीक है। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ यहाँ दूध का क्या भाव जाता है जी? अपना 85 रुपये है तो 90 था, पर मैंने पहली सब 90 रुपये भी दे रहे थे, पर अच्छा नहीं लगा। पर ये दानी बड़ा महंगा, खड़ा ले लो 2600 रुपये हो रही है। 2600 रुपये? हाँ जी। कितने किलो का है वो? 48 का है शायद। जगह होता है। हाँ। और सबसे मेन बात यही आ जाती है, दाने का भी बढ़ रहा है, सूखी तूड़ी का भी भाव बढ़ रहा है, किसान के दूध का नहीं बढ़ रहा है जी। पता क्या जी, देखो ये टाइम ऐसा है, किसी को लगा लियो, अपना गाड़ी में तेल लगेंगे पवाने, किसी के रेट नहीं पूछें कितनी का हो जो, और उसको कहेंगे बढ़िया से बढ़िया तेल पा दे। कपड़े लेने जाएंगे शोरूम में, कह देंगे बढ़िया से बढ़िया ब्रांड दे दे भाई जी। ठीक है। हाँ। जब खाने वाली दुकान पे जाएंगे ना अपने शरीर के लिए, उस यूँ देखेंगे सेब 100 रुपये किलो है, एक 200 रुपये किलो वाला है, फिर कहेंगे उसको कोई 80 रुपये किलो वाला है वो दे दो। अपने शरीर को तो 80 वाला। हाँ। अपनी गड्डी को और अपने शरीर लोग का दिखाई के लिए फालतू पैसे जो आप खाना है उसके कम पे, जब भी तो डॉक्टर पे जा रहे हैं लोग। हाँ, अगर आप एक किसान को पकड़ लोगे, ओरिजिनल दूध लोगे, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, सूखा सगाड़ा पड़ेगी नहीं है जी। पता क्या है जी, सुबह उठते हैं, चलो मैं भी 3:30-4 बजे उठते हैं, सारे उठते हैं तकरीबन, जिन्हें पशु रख करके उठेंगे, कहीं नहीं पशु रख करके सैर करने के लिए जाएंगे, उठेंगे सब। पर सवेरे उठती संधार ना केमिकल पी रहे सब। हाँ जी। देख लो नोट करके, जो एक बार दोधी के ड्राम में पड़ गया ना, वो नराला केमिकल है। क्योंकि एक गांव में इतने पशु नहीं है जितना दूध यार मेरे लागत गांव होगी। में पता कितना दूध लगता है, पशु तो कुछ भी नहीं है। जी। मैं अपने गांव की बात करता हूँ, मेरा गांव बहुत बड़ा है, 9-10 हज़ार वोट है। हाँ। पर इस गांव में ना जी अपने पशु किसी पे भी नहीं है जी। पहले बहुत पशु होते थे, सब छोड़ के महंगाई करके, ठीक है। महंगाई करके कुछ नस्ल करके जी। चलो मेरे को तो शौक है मेलियों का, बाहर अंदर घूम रहे, शुरू से घोड़े का काम कराया, नस्ल की नॉलेज है थोड़ी बहुत ही, इस पे काम किया, इस करके इसमें 10 रुपये चलो हमको ला लो, बच रहे घट रहे हैं। ये तो पशु है, चलो कई बार हो जाता है। पर इसमें मैं एक बात बताऊंगा आपको, जो अपना बढ़िया दूध पिएगा, घी खाएगा, लस्सी पिएगा, वो बंदा कामयाब है जिंदगी के अंदर।
ठीक है जो है ना केमिकल के दूध पी रहे ना, इनसे अच्छा ना पियो, ठीक है। ठीक है। डॉक्टर भी रोकता, मैं भी कह रहा हूँ ना पियो। हाँ जी, एक बार इस भैंस की और जानकारी दो जी थोड़ी। ये मैं जी अपने पे सबको पता है इसके बारे में। क्या नाम है जी इसका? इसका सल्फाडोर है। सल्फाडोर। भाई बहुत नाम सुना था, आज पहली बार देखने को मिला है सल्फाडोर भैंस की। और जो भाई वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले कमेंट करके ये बताना आप लोगों के पास कितने पशु है और कहाँ से वीडियो देख रहे हो। मतलब मान के चलो जी, इसमें ना जी 6 महीने लगातार मेले जीतते जी। 6ठे महीने में 6 महीने की ब्याही थी, इन्हें पीडीएफ का मेला जीतता था। 31 किलो 840 ग्राम दूध तो लगा लगातार 6 महीने जी, लगातार रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड है। मैं तो चलो पशु तो सब पे अच्छे हैं जी, मैं यूँ नहीं कहता, मेरे भी बहुत इससे भी ऊपर है पशु। हाँ, पर जो इसमें हिम्मत है, मैं किसी मैच नहीं, इससे ऊपर मैं किसी को नहीं मानता जी, बस यहाँ मान के चलो। इस भैंस से ऊपर मतलब है ही नहीं मैं अपने। मानता नहीं, आज की डेट में नहीं मानता, कल लो देखो कुछ हो जो। है। मैं कहता इंडिया में कमी है जी पशु की, हाँ। पशु बहुत हैं, पर आज की मार्केट में पूरी चर्चा भी है। ठीक है। हाँ जी। इसके कौन से ब्यात में है अभी ये मौके पे? पता नहीं जी, होगी 7वें 8वें मेरे 7वें 8वें होगी। हाँ जी। थोड़ा ध्यान हो। नहीं, मैं तो मोल लेके आया था जी, ठीक है जी। पर मैं तो सुना है किसी से आगे, पर कहने को तो इसको जैसा इसका शरीर है, क्या चौथा कह लो, हाँ, तीसरा चौथा बोल सकते हैं आराम से। बोल सकते हैं आज भी। और 2 साल के तो होगी जी ये ब्याही, अब भी एक टाइम दूध दे रही है 4 किलो। ठीक है, अब भी और रिंग के मिलती है सुबह, कह रही मेरे सुबह निकाल दो मेरा। हाँ, सुबह सुबह दूध निकालते ठीक है जी। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे आपने ये कैबिन से बना रखे हैं जी, हाँ जी। इसका क्या फायदा होता है, थोड़ा उसके ऊपर बताएं। इसका फायदा तो ये है जी, जिस तरह पशु को आदत होती है जी, जब हम चुवाई करते हैं ना पशु की, वो खुरली के लग के खड़ जाता है। हाँ। पीछे मैस होती है जी, वो पीछे से कहीं पूंछ में करेगी, कहीं सूंघेगी, मैस दूध डोलने का ये फायदा जी इससे। ठीक है। एक इसमें पशु ना जी एक दूसरे की पूंछ कई बारी फंसा लेता है, तोड़ हाँ, देता कट जाती है है, पूंछ। कट जाती है जी, वो फायदा है इसका। ठीक है। बाकी इसकी दिक्कत है, दिन में तो इसकी सफाई हो जाती है जी। फायदे तो बता दिए जी। दिन में तो हम उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, सफाई हो जाएगी। हाँ। जब सुबह आते हैं ना जी पशुओं में, पशु ने यही गोहा करना है, उसी के ऊपर बैठ जाता है। नुकसान भी है। ये नुकसान भी है। हाँ, हर चीज के फायदे भी मिलेंगे आपको, नुकसान भी मिलेंगे। दिन में तो चलो कोई भी है, लेबर वाला है, कोई हाँ। घर में है, उठा देगा जी गोहा। ठीक है जी। तो सुबह बहुत दिक्कत आती है इसकी। एक बार मैं इस नंबर है, चौथे नंबर वाली की और बताओ जी, क्या नाम है इस भैंस का? इसमें इसका अमृत नाम है जी। अमृत नाम। हाँ, इसका बेटा संग्राम है। संग्राम। हाँ जी। तो जिन भाइयों को संग्राम बुलू वाली जो वीडियो देखी बेताब 2 की, उसकी माँ भाई ये अमृत, और इस के जो बेटे हैं संग्राम, उनके सीमन भी अपने ले लिए हैं, डायरेक्ट किसान से लेके आए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ जी, इसका क्या कुछ दूध का रिकॉर्ड रहा है? ये 27-28 किलो की मैस आराम से है जी। 27-28 की हाँ जी। नॉर्मल दाने में? नॉर्मल दाने में जी। हमने कभी इसका गलत काम कभी नहीं करा। ठीक है। नहीं, हम यूँ भी नहीं कहते नहीं करते जी, गलत काम करते हैं, सब कर रहे हैं, हम भी करते हैं जी। ठीक है। पर ऐसा नहीं है, हम हाँ। कभी झूठ नहीं बोलते, जो बात वही क्लियर कहेंगे। पर इसमें इसका कभी भी नहीं किया जी हमने, अपनी डायरी में हमने कभी नहीं किया। पीछे से हम खारके में लेके आए थे जी, जब भी जिन बंदे पे संजीत और वो भी बहुत बढ़िया आदमी है जी। मतलब डाल दिया और दूध निकाल दिया, दूध निकाल क्योंकि इतने ज्यादा पशु आपके पास, तो हर रोज ध्यान कौन दे स्पेशल जी? हम ही देते हैं, सारा चुवाई भी हम ही करते हैं। आप हाँ, वो तो आप कर रहे हो जी। ठीक है। जब भी पता लगता है जी पशु को। ठीक है, कि पशु अब को चाहिए क्या? ब्याणी है जिसका, अब दूध से ड्राई कर रहे हैं इसको। इसके तकरीबन 2.5-3 महीने रह गए ब्याणी के। ठीक है। तो जी अब इस भैंस की जानकारी दो जी थोड़ी सी। ये मैस मेरे पास अंकुर फ्रांस वाले से आई थी जी। ये मंगलवाड़ी मैस है जी, मंगलवाड़ी के नाम से बहुत अच्छी मैस है। जितने बारी भी आई इसने कट्टी दी है जी, हर कट्टी इसकी मैंने 3 और 4 लाख में सेल करी थी। ठीक। मेरे पे 2 बारी भी आएगी, 2 बच्चे मैंने बेच दिए। इसकी एक तो संग्राम की कट्टी थी, इबका बलराम की कट्टी थी जिसकी, आगे फिर गब्बन है जी वो बताब 2 से। ठीक है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने 3 लाख की कट्टी सेल की है, हाँ जी। ये एक आम पशुपालक के घर से गई है, क्योंकि ब्रीडिंग पे काम किया है, ब्रीडिंग का रिजल्ट है? हाँ ये जी, तो पता क्या जी, देखो जो पशुपालक वीडियो भी देखते हैं, पशुपालक का ऐसा काम होता है जी, हमने तो दिखा दिया ये अच्छी मैस है, बढ़िया सीमन है, सीमन तक की आपको डीएनए की गारंटी दे देंगे, ठीक है ना। इस मैस के बारे में जो सारे ब्रीडर हैं सबको पता है, इस मैस के नाम है इस मैस का जी। तो इस करके जी जो आगे मतलब वीडियो किसी को इच्छा होती है मैं तकड़ी मैस लेनी है, वो फिर अच्छी मैस ही कट्टी लेके अगला तैयार कर लेता। मीन तो है देखो। हाँ, क्योंकि एक स्टेप आगे चला जाता हाँ, है। देखो जब कोई इससे मेरे से मैस मांगे, इसकी बेकीमत है, क्या पता मैं इसके कितने पैसे मांग लूँ जी। तो अगले की इतनी हिम्मत ना हो
पैसा लगाने रेक मतलब अपने हिसाब से काम करते हैं ना जी। हाँ, कि पैसा तो यूँ नहीं मैं कहता, पैसा दुनिया पे बहुत है जी, पर अपने हिसाब से अगला लगाने की भी लगाने की हिम्मत होनी चाहिए जी। इस भैंस की और जानकारी दो जी थोड़ी। ये मैं इसके बारे में तो सबको पता है जी, मैंने क्या बताना है। ये आपके सभी नगीनों का पता है जी, लेकिन जो नए भाई है ना बहुत डिमांड कर रहे थे आपके फार्म की, इसलिए स्पेशल। ये सुंदरा में ऐसा जी, सुंदरा में ऐसा इसने लगातार जितने की अपने पे 4 मेले जीते लगातार लगातार 4 मेले। ठीक है। और मतलब मान के चलो है भी सबसे महंगी मैच है जी अपने पास, अपने फार्म पे। अपने फार्म पे ठीक है। सबसे महंगी मैच है अपने क्या जी, मतलब तकरीबन जिस सरदार जी से आई या उससे भी सबसे महंगी मैच हम ही ने खरीदी है, उसने भी नहीं आज तक इतनी महंगी मैच खरीदी है। ठीक है। ठीक है, पवित्र सरदार जी से आई थी, जो 51 लाख की मुदा भैंस लेके गए थे, हाँ जी। रिकॉर्ड है आज तक का, उससे भी महंगी है। उससे ऊपर आपने, उससे क्योंकि आपने भी रिकॉर्ड बनाया था जी, 40 किलो दूध तुला था, 1 करोड़ की कीमत आपने ही लगाई थी उस भैंस। पता क्या, जो मैच मेरे से जारी थी जी। उस मैच के बारे में चलो दुनिया है जी, ये तो आज जल टाइम बहुत चल रहा है, कोई कह रहा है NS चढ़ा दी फलाना चढ़ा दी, वो मैच NS की नहीं है जी। हाँ। ठीक है, जिन्हें NS चढ़ाई ना उन लोगों को पता ही है सबको किस तरह चढ़ती है NS। हाँ। फिर उनके उसके बाद में रिजल्ट पूछो उनको थाना के कैसे रिजल्ट आई है, उस मैच को आज भी चलो 1 नंबर मैच है जी। हाँ। वो नंबर 1 मैच है जी, नंबर 1 रहेगी हरियाणा की। ठीक है। ठीक है जी, अभी अपनी मैच है जी। और मैंने ये भी कहा था जब सबसे पहले सुरेंद्र के चंद्र पे गया था, कई साल की बात है, यही मैच थी जब मेरे चिड़िक जीत के आई थी। मैंने कहा जब सबसे पहले 40 किलो का काट देगा ना बिल्लू सरदार की डेयरी की मैच देगी, और दिया भी है जी उस मैच हाँ। ने। चलो यूँ तो आगे हम यूँ नहीं कहते रिकॉर्ड टूटते हैं, पर बहुत औखे टूटते हैं। हाँ। उसका पहले 36 किलो वाला टूट रहा था रिकॉर्ड, जी। अब तो बहुत ऊपर हो गया 40 किलो, क्योंकि आपका एक लंबा एक्सपीरियंस हो गया ना। कई बंदों ने दूध तोला है गलत तरीकों से तोला है। ठीक है, ये तो हमने भी पता है, हमारी भी बहुत उम्र होगी। ठीक है। जो है दूध तोल रहे हो तो हमारे गाड़ी बच्चे हैं अभी। हाँ। ठीक है ना जी, ठीक है। उनकी बहुत मेरे जाने के आने के हैं, अपनी 50 साल से ऊपर उम्र है, पर जो उसमें इसकी करोड़ रुपया नहीं लगता जी। 1 करोड़ से कम ना जी, बहुत टॉप की मैसा 20 मैस आ जाती है। हाँ। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जो नए पशुपालक भाई इस काम के अंदर आना चाहते हैं, डेयरी फार्म को बिजनेस के रूप में, उनको क्या सलाह देना चाहोगे जी आप? पता क्या है जी, देखो सबसे पहले तो एक सलाह है मेरे में, पहले तो ब्रीड होनी चाहिए, ठीक है फिर फीड होनी चाहिए जी। फिर फीड की बात आ जाएगी। चलो फीड तो सबकी बढ़िया जी, मैं यूँ नहीं कहता, सबकी दी बेस्ट होती है मैं भाई, फीड ट्राई किसी किया की- करो अपनी। हाँ, अपने हिसाब से नॉलेज पता क्या जी, अपने हिसाब से खरीदो फीड, किसी की भी है जी। हाँ। ठीक है जी, किसी को कोई इच्छा है, किसी कोई, सबकी फीड बढ़िया है, सब अच्छा काम कर रहे हैं जी। मतलब कोई भी गलत काम नहीं कर रहा फीड। चलो कोई भी अगला आदमी सोचा मेरी दुकानदारी बढ़िया चले, अच्छी फीड दे रहे हैं सब, और रिजल्ट भी आ रहे लोगों को, ये रिजल्ट आ रहे कोई भी पशुपालक ले रहे हैं जी, यदि रिजल्ट आ रहे होंगे। ठीक है। पर मैं दूसरा नंबर फीड का हो गया जी, तीसरा अपनी देखभाल होगी जी, खुद काम करो। खुद करेंगे कामयाब होंगे, कोई भी काम करके देख लो आप। ठीक है जी। ये जो नौकरों के भरोसा छोड़ देंगे जी फैली फैला। और जिन भाइयों को एरिया में जैसे दूध का भाव नहीं मिल रहा, हाँ जी, तो वो किस चीज पे काम करे? जैसे बच्चे तैयार करे साथ में उस दूध से। बच्चे देखो, बच्चा तो जरूरी है तैयार करना। ठीक है। बीजा क्या मेरे पास मैं 20 किलो दूध दे रही, क्या 25 किलो दूध दे रही जी, पता क्या है जी, जो 20 किलो दूध दे रही ना मैं, उसका 20-25 किलो वाला खर्चा भी है। हाँ। और फिर जिस पे अच्छी मैस है उसके परिवार का भी खर्चा बढ़ जाता है जी, हाँ। आन जान का खर्चा बढ़ गया जी। जी। ठीक है, नहीं मैसा दो ही का काम चलाती हैं, अपने जिसने रखी है उसके परिवार का और अपना। ठीक है जी, जो बच्चे हैं इनके ये बचत के हैं। ठीक है। जिस डेयरी ने बच्चे बचा लिए, मान के चलो आप पे 10 मैस है जी, 10 कट्टियाँ आपके पास आ गई, परमात्मा की दया बढ़िया कट्टियाँ आ गई जी। आपने 10 पाल ली, आज के टाइम में ला लो 50 लाख की है। हाँ। सौखा साहब है तो, और वो आम खर्च में तैयार होगी भाई, आम खर्च एफडी में। बन जाएगा। हाँ, ये बचत है इसमें जी। कितने महीने की है गैपिन? ये तो मतलब लगा होगी 6-7 महीने के करीब होगी। 6-7 महीने की। सरदार जी को पता है, ठीक हम है। तो बस उनको सीमन की ड्यूटी उनकी है, ठीक बता देना उनने आज मैं इस बोल रही है इसको सीमन लवाओ, जो लवाना देखना हो हमने, या बाकी डेढ़ ड्यूट हो ही लगते हैं। आपने मतलब ड्यूटी बांट रखी है परिवार में सभी ने? ड्यूटी बांट के चलेगा जी, ये काम नहीं तो फेल हो जाएंगे एक दिन में। ठीक है जी। जब मैं बात सुनो, जैसे मेरी उठ के 4 बजे रात के 9-10 बजे लग तो मैं भी नहीं चल सकता, मेरे को भी अंदर बाहर का काम है। हाँ। यही तो कहा है, इसमें परिवार का बहुत जरूरी साथ है जी, परिवार होगा तो। नौकर क्या है जी, नौकर तो आज कह देगा मैं तो घर जा रहा हूँ जी, हाँ। पशु छोड़ दें, पशु तो नहीं छूटेंगे ना। सही बात हुआ है। हाँ जी, हाँ, ये मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ जी, अगर कोई आ रहा है
काम घटेगा तो नहीं हुआ? बिल्कुल भी घटेगा नहीं है, जे नोल से चलेंगे। ठीक है। पता क्या है जी, देखो मैं आपको बता रहा हूँ बात, हम है जिम्मेदार आदमी, सब जो पशु रखते हैं जिम्मेदारी होते हैं जी। जिम्मेदारों के लड़के हैं, क्या आगे शौक कर रहे हैं, क्या नमे आना चाह रहे हैं, क्या किसी ने आके छोड़ दिए, ठीक है जी। जिसने छोड़ दे उसका एक कारण हो सकता है जी, मैं बताऊँ, उसका ना करने का। ठीक है। ठीक है जी, एग्जाम न्यू कहते हैं, मैंने आपको बता दिया नहीं इतनी कमाई दे सकती हैं, इस तरह मैंने पशु रख करके मेरा आम कुदरती खर्चा एक अपने परिवार से बढ़ने लग गया, खर्चा बढ़ने यूँ लग गया। चलो यार मित्र भी आते हैं, इनकी जो दवाइयाँ बूटियाँ वो भी ज़्यादा हो जाती हैं जी, तो पशु दूध वाले हैं, जड़ी पड़ती है इनको, ने अपना और मेरा खर्चा चला रही हैं, बच्चे बचते हैं। हाँ जी, इसमें ऐसा नहीं है आज मेरे वीडियो देख के कोई काम शुरू कर ले कल को मैं करोड़पति हो जाऊँ। हाँ। करोड़पति तो 2 नंबर के धंधे में होता है जी। हाँ। कोई भी इंसान है जो अपना कहने दे खून पसीने की कमाई और 9 की कमाई है ना, अपने 10-9 की कमाई है, इसमें तो आदमी का गुजारी चलता है जी। ठीक है जी। हाँ जी, बाकी इसमें न्यू है इज्जत की रोटी मिलती है, रात को आराम से 100 काम करके नींद भी बड़ी आती है जी। तो जिस भाई को ये लगता हो भाई अपने बेस पे पहले काम देखा करो, आप कर भी सकते हो या नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह उठना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। हाँ, पैसा जरूर कमा पाओगे लेकिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा जी। पैसा तो इसमें तो चलो बात सुनो जी, हम पशुओं के एक पैसा कमाना, पशु रखना, पशु की संभाल करनी जी। चलो अपने परिवार में बहुत घर होते हैं, सबके होते हैं जी। गाँव में गाँव बहुत बड़ा है जी अपना, मैं क्या 8-9 हज़ार वोट दिया है इसमें, पर इसमें बिल्लू सरदार को ही जानते हैं, आप भी पूछ के होंगे बिल्लू सरदार के घर। दुनिया मतलब मैं बहुत बंदे को जानता भी नहीं हूँ जी, पर मेरे को सारे जानते हैं, मेले में जाते हैं, आओ बिल्लू सरदार जी आओ जी। हाँ। मतलब इज्जत करते हैं जी, इज्जत करते हैं इन करके जी, इनकी वजह से जो कुछ है इनकी देन है। बाकी ये अपनी इज्जत होगी जी, और इनकी हम सेवा कर रहे हैं, अपना शौक पूरा हो रहा है जी। ठीक है, शौक हमारे को शुरू से है, पहले घोड़े का था जी, अब इनका शौक तो शुरू से सारे परिवार को है जी। इस भैंस की और जानकारी दो जी। ये अपने पर नीली रावी है जी, बूरी नीली रावी। हाँ जी, आंखों में 2 ही में, जवान पैर चारों जी। ठीक है। चलो पंजाब वाले भाइयों को तो पता है, अपने हरियाणा वाले को कम पता है, बूरी को भी नीली रावी बनाते हैं, नीली रावी बहुत होती है जी, बूरी अलग होती है, तेलिया बूरी अलग होती है। पर ये झोटी बहुत अच्छी है जी अपनी, राणो नाम रखा हुआ है इसका, राणो। हाँ जी। ठीक है जी। बहुत मतलब दूध की भी मेले में गई थी जी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा दूध काटते थे। ठीक है। और वहाँ जाके उन्हें थोड़ी सी कई बार हो जाता है जी, अपसेट हो जाता है, क्यों लंबा सफर है जी, 2-3 टाइम लगी रही, बाद में वाले टाइम में थोड़ी सी हरकत कर गई थी जी। ठीक है। किलो नमी में ऐसी जी, नमे हम थे, थोड़ा सा हो जाता है जी। ठीक है। ये भैंस जी, ये अपनी ये भी नीली रावी है जी। नीली रावी है। हाँ जी, ये अपना पिंदी सिद्धू है जी, प्रधान जी। ठीक है। उनसे आई थी अपने पे, अच्छी झोटी है, उनके अपने घर की है जी। ये दूसरा भी यही है, ये मतलब बिर्क 570 की है जी। ठीक है जी। बहुत अच्छा फूल है बिर्क 570 नीली रावी में जी, 1 नंबर है, मतलब अच्छे दूध की दीजिए। जब हमने ली थी पिंदी से 21 किलो, मेले में 23-24 किलो दूध तोड़ती रही। एक बार इसकी और जानकारी दो जी, क्या खास नगीना मिला आपके फार्म पे? बस पता क्या है जी, ये चलो इसकी नॉल तो मेरे को कम ही है जी। ये अपना सन्नी भाई है ना, हाँ, रानिया स्टड फार्म, वो अपने चलो बढ़िया मित्र हैं जी। मित्र क्या जी, अपने गोती भाई हैं, ठीक है अपने, तो जी उन्हें गिफ्ट किया था मेरे को, गिफ्ट छोटा सा जी। पहले बकरी करी थी जब बाणी मैच ले गए थे, ठीक है। एक मैं बहुत तगड़ी झोटी ले आया था मंजीत भैंस वाला से, फिर वो आए थे एक दिन, और उन्हें चंडीगढ़ में पंचकुला रह रहे हैं, वो आए थे मेरे पास, तो लगे बातें करने, कह रहे जी एक बच्चा और भेजूंगा, फिर उन्हें एक बच्चा भेजा था मेरे को, गिफ्ट किया था। ठीक है। बाकी इसके बारे में मैंने नॉलेज कम है, बाकी वीडियो देखी जाते हैं जी। हाँ, उनकी नस्ल मतलब इंडिया में पहले नंबर पे है फार्म उनका, बकरियों का। क्या कुछ रिकॉर्ड है, एक बार थोड़ा वो बता। इसकी माँ का मतलब चिड़िक मेले में मोटरसाइकिल जीता था, इस बकरे ने, इस बकरे की माँ ने जी। वो पता नहीं कहाँ बाहर बिक के गई 4.5 लाख की जी। ठीक है। ये उसका बेटा है, मतलब वो इंपोर्ट होगी, बाहर गई, एक्सपोर्ट होगी मतलब। हाँ जी, और उसका बेटा ये उसका बेटा है, छोटा सा था ये, 4 महीने का जब मेरे पास आया। ये जान सकते हो, ये होता है एक ब्रीडिंग का काम भाई। इससे की माँ ने भी मोटरसाइकिल जीता मेले में, किस चीज में जीता थी वो? दूध की चुवाई में जी, दूध रिकॉर्ड करवाया, किलो पता नहीं कितना दूध निकाला था जिसको। हमको तो इसकी इतनी जब दूध के बारे में है नहीं था जी, हम भी मैच लेके जा रहे थे चिड़िक में जी, जब देखा था जी। तो भाइयों, जिन भाइयों को ये लगता है कि मुर्रा भैंस की भाई 10 किलो है, 12 किलो है, 15 किलो है,
तो देखो 8 किलो तो इसकी माँ ने भी दूध रिकॉर्ड करवाया, तो आप लोग भी रिकॉर्ड बनाया करो, तुलवाया करो, तभी आपका रिकॉर्ड बनेगा कि हाँ मैंने ये तुलवा रखा है उस चैनल पे। तो जी मैं जानना चाहता हूँ जैसे और भाई इस नस्ल पे काम करना चाहिए, जैसे क्योंकि इसकी माँ तो अभी जा चुकी है, एक्सपोर्ट होगी, हाँ जी, तो इसके कैसे कोई सीमन वगैरह का कोई है? इसके देखो हमने तो कभी ये क्रॉसिंग पे छोड़ा नहीं, बस अपनी बकरी करवाई थी इससे। इसने 2 बच्चे दिए थे, तो समझ लो जी अपने पर दिए थे यार। बकरी भी यही उसकी मई से फार्म से आई है, बढ़िया बच्चे थे जी। ठीक है, पर बाकी जहाँ अपने कई बंदे के फ़ोन आते हैं जी, हम छोड़ते नहीं हैं जिसको, ये किसी देखेंगे कोई बंदे की डिमांड है जी, इसके सीमन सुमन का देखेंगे। ये बनते हुए तो मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं है जी बनते हैं कि नहीं। अगर बनते होंगे तो कोई मैं डॉक्टर भाई देख रहा हो तो बता देना भाई कमेंट में, कमेंट में बता देना। हाँ। इसके सीमन बनवाएंगे, अगर बनेंगे तो आपको वो भी हम ही देंगे भाई, क्योंकि ओरिजिनल किसान को मिलना चाहिए जी। हाँ, सही। डायरेक्ट देंगे, कोई डुप्लीकेसी नहीं मिलेगी आपको, कोई डुप्लीकेट जो लेंगे किसान से गलत लेंगे। काम हमने कभी करे नहीं जी, गलती हम नहीं कर रहे जी। कभी भी जिंदगी में गलत काम नहीं करना जी, काम करना छोड़ देंगे, हाँ, कभी किसी चीज का गलत सहारा नहीं लेंगे जी, गलत नहीं करना। गलत नहीं करना। एक बार इस कट्टी की और जानकारी दो जी थोड़ी। ये कट्टी अपनी सुंदरा मैच की है जी, ठीक है, और बाकी जब कोई पाल रहे हैं इसको क्या बनेगा इसके बारे में देखते हैं। कहीं भाई सिर हो रहे हैं कि इसके घर का दाना पानी है, ठीक है जी। ठीक है ना। वो तो लाडी बहुत सिर होता है इसके, लाडी भाई को गिफ्ट कर दिया आपने। चलो देखते हैं, गिफ्ट करेंगे कि 10 लाख में देंगे, सौदा चल रहा है अभी तो। मतलब ये ब्रीडिंग की कीमत है। हाँ, ब्रीडिंग की कीमत मैं है। इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ भाई देखो, अगर आपको दूध का भाव ना मिले तो आप ब्रीडिंग की तरफ जाया करो। पता क्या है ये इसी ने बचाना हमको। हाँ, बच्चे मेरी बात सुनो जी, मैं बच्चे बेचता हूँ जी। हाँ, चलो लोग कहते हैं जी मेरी सैलरी इतनी है, मेरी इतनी है, ठीक है जी। मेरे पर जितनी पशु है ना जी, चलो कहना नहीं चाहिए वीडियो के सामने ऐसी बात, बढ़िया बच्चे बेचते हैं जी, बहुत बढ़िया बढ़िया बेचते हो। हाँ, बस यहाँ लगा। हाँ, और भाई कमेंट करके बता देना कितने बढ़िया, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो बिल्लू शाह सर जी को। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, क्योंकि टाइम थोड़ा अप हो चुका है भाई, और बहुत जल्दी कोशिश करेंगे पूरा एक एक पशु को खोल के दिखाएंगे आपको। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना ना भूलें।